As far as science is concerned, you will have 3-4 classes at the end. But we can do one thing now. That thing is that if there are topics that you're not okay with, you're not comfortable with, तो आप एक पेज पे ना सबकी लिस्ट बना लो. क्लास के बाद ना सर्कुलेट कर लेना. किसी को कोई टॉपिक नहीं आया, किसी को कोई टॉपिक नहीं आया, तो वो सारा आप लिख लेना एक एक टॉपिक. अगर कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता तो फॉर द हैक ऑफ इट नहीं लिख लग जाना. मान लो किसी को क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं पता क्या होता है, कुछ भी ऐसा, ठीक है, वो फिर लेट्स से अगर 15-20 टॉपिक हो जाएंगे तो एक राघव सर की क्लास करवा देंगे, वो सारे टॉपिक्स आपको करा देंगे, ठीक है, जो जो मिसिंग हो जाएंगे. इज दैट ओके? तो पहले तो आपके जो भी कुछ आपको डाउट्स हैं साइंस के वो हो जाएंगे. सेकंड, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं स्कीम्स. स्कीम्स में भी हम क्या करेंगे, लेट्स टेक पहले 4-5-3 दिन में ना जितने रैंडम कोई प्रोग्राम्स सरकार ने लॉन्च किए, मान लो जैसे अभी कल परसों हुआ था ना एक और, क्या बोलते हैं उसको, हैकाथॉन, समथिंग लाइक दिस, है ना, जिस है ना, समथिंग लाइक दिस, या तो वेयर लाइक आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मॉक्ड पीपल विद डिसलेक्सिया, दैट वन. तो वैसे वाले जो हैं वो हर साल होते रहते हैं, तो उसमें बस हम लेटेस्ट वाले कर लेंगे. मतलब दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू 2018 वाले में क्या हुआ था, 2019 के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन आ सकता है. तो पहले हम सारे प्रोग्राम्स कर लेंगे छोटे छोटे, और कोई छोटी मोटी स्कीम लॉन्च हुई है वो हो जाएगी. उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको हम समझा देंगे कि मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, वो कैसे ऑपरेट कर रही हैं, कौन सी स्कीम कहाँ आती है, ठीक है. एज फार एज रैंडम प्रोग्राम्स इज कंसर्न्ड, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम आ गया, वैसे तो आपकी श्रद्धा है, आप जो मर्जी करते रहो. आई वुड सजेस्ट कि जितना इस क्लास में करा रहे हैं बस बहुत है, ठीक है. उसके ऊपर क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं. आप अगर 50-10 दिन लगाते भी रहो और दुनिया भर का एक ये प्रोग्राम भी था, एक ये प्रोग्राम भी था, याद करते भी रहोगे, जब पेपर आएगा आपको फिर नहीं याद आने, वो कितने की याद कर लोगे, ठीक है. उससे अच्छा आप अपनी एनर्जी उन जगहों पे लगाना जहां से आपको रिटर्न्स आएंगी. अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री आती है, सवाल आएगा पेपर में तो हो जाएगा. सेम इज अबाउट पॉलिटिक्स, सेम इज अबाउट इकोनॉमी. सो ट्रिविया पे ना, दिस इज वेयर आई वांट यू टू पुट योर फुट डाउन एंड बी लाइक कि बस इतना हो गया. ये मेरा एक सजेशन है, ठीक है, आप मतलब आपकी प्रिपरेशन की आप खुद मालिक हो अदरवाइज, ठीक है. तो आपने डिसाइड करना है, पर दिस इज व्हाट आई वुड डू कि जितने रैंडम फैक्ट्स इधर हो गए, बस बात खत्म. क्लियर. 1-2 क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, स्कीम्स वगैरह के ऊपर. इसमें भी एक सिंपल सा तरीका अटेम्प्ट करने का ये है, अगर फैक्ट आ रहा है या तो वो इतना कि ट्रिवियल फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि वो दे वांट यू टू लीव दैट क्वेश्चन, उस पर पंगे नहीं लेने होते, छोड़ देना होता है उसको, हद से ज्यादा ट्रिवियल क्वेश्चन है. या फिर उसमें फैक्ट्स तो हैं ट्रिवियल पर लॉजिक से हो रहा है वो. यू मे थिंक कि यार ये तो बड़ा इंफॉर्मेशन सेंट्रिक सवाल है, किसको पता होता है ये, किसको पता होता है वो, किसको पता होता है, लेकिन अगर आप उसको केयरफुली पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि यार ये हो सकता है क्वेश्चन, ये तो इनफैक्ट इजी क्वेश्चन है अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, ठीक है. क्लियर. क्योंकि अभी ना हम स्कीम शुरू करेंगे, उसमें इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, ये वाली चीज इस मिनिस्ट्री के अंडर है कि नहीं, उसके अंडर है कि नहीं, इस प्रोग्राम के अंदर ये होगा कि नहीं, वो होगा तो नहीं. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो फिर आपको याद नहीं करने की जरूरत कि ये वाली चीज इस प्रोग्राम के अंडर ये चीज होगी कि नहीं. अगर आपने लॉजिकली पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा यार अगर ये इस प्रोग्राम में होना होता फिर वो वाला प्रोग्राम क्यों बनाते, फिर या ये तो हो ही नहीं सकता या वो तो हो ही नहीं सकता. आप लॉजिकली डिड्यूस कर पाओगे कि ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है. उसके लिए लॉजिकली पढ़ने की जरूरत है, ठीक है. सो इट्स नॉट हाउ मच यू विल कवर बट हाउ मच यू विल अनकवर, दैट वुड मैटर. पागल ना हो कि हमने 18 टॉपिक किए हैं कि 17 किए हैं कि 13 किए हैं. डोंट काउंट द नंबर, बट उस तरह से देखो अच्छे से कि कितना मेरे को समझ में भी आ रहा है, ठीक है. चलें स्टार्ट करें, ठीक है. स्टार्ट. एक एमसीक्यू बनाते रहो बस. अब स्वयं प्रभा और बड़े सारे ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स होंगे जिनका मोदी जी की सरकार ने ऐसे ऐसे वाले वर्ड बना रखे होंगे. मान लो कि कोई भी स्फूर्ति, उसमें एस स्टैंड फॉर समथिंग, एफ स्टैंड फॉर समथिंग. जिसको नहीं समझ आया क्या बोला, पड़ोसी से देख लेना, या भाईचारा बना के रखो, एक दूसरे के साथ बैठो, किसी एक कार्य को समझ आ जाएगा. स्वयं प्रभा,
SWAYAMPRABHA. Write down. Swayam Prabha is a mission for, पहला जल्दी जल्दी, ऑनलाइन योगा एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग. Second, promoting entrepreneurship by setting up skill centers. Third, promoting new technologies to solve rural social problems. Fourth, providing high quality education through DTH channels. ठीक है. जो आपकी सोशल इश्यूज की क्लासेस लगी होंगी ना GS1 के लिए, उसमें आपको ना सिर्फ फैक्ट्स नहीं कराए होंगे. उसमें तो आपको आई होप समझाया होगा कि यार ये सोशल इश्यूज हैं, ये वाला वुमेन सेंट्रिक, ये वाली स्कीम्स हैं. कॉन्टेक्चुअल होगा, इसमें थोड़ा सा रैंडम फैक्ट्स. हाँ जी, तो इसका आंसर है जो डायरेक्ट टू होम एजुकेशन, इसका आंसर है फोर्थ. होता क्या है, 4 घंटे के लिए 4 घंटे के लेक्चर्स सरकार डालती है. 32 जो DTH चैनल्स हैं उनके ऊपर आते हैं वो. 4 घंटे एक, फिर 4 घंटे दूसरे पे, इस तरह 6 चैनल्स पे इस तरह चलता रहता है. तो उससे 2400 घंटे अगर किसी का मिस हो जाए कोई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आप 4 घंटे सरकार आपको 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा सकती है अगर आपने पढ़नी है. ठीक है, राइट डाउन जल्दी से 1-2 लाइन. प्रोजेक्ट फॉर टेलीकास्टिंग through 32 DTH channels, telecasting education through 32 DTH channels. और एक लाइन बस इसमें लिख लो, content of 4 hours is repeated 6 times. Thank you. सरकार का कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये. ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज एडमिनिस्ट्रेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग. पहला, इंडिया ऑर्गेनिक लोगो. सेकंड, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन. थर्ड, जैविक भारत, JAYIVIK, जैविक भारत लोगो. ठीक है, ऑप्शंस आर 1 ओनली, 1 and 2, 3 ओनली एंड नन. हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी. हाँ जी, ओके, नन. ठीक है, इसका आंसर है नन. कौन करता है इनको?
FSSAI, ठीक है, राइट डाउन। इसके बारे में एक दो चीज लिख लो। है क्या बेसिकली ये FSSAI ने दो बोर्ड्स को रेकमेंड किया हुआ है। उन दो बोर्ड से आपको सर्टिफिकेशन लेनी होती है, तब आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लिख सकते हो कि ये ऑर्गेनिक है। होते हैं ना कुछ स्पेशल प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करके कर सकते हो आप। तो वो FSSAI करती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हालांकि दो तरीके से सर्टिफिकेशन होती है। सर्टिफिकेशन के दो तरीके आते हैं इसके अंदर, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर। एक तो यही होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसके लिए एक बॉडी बनी होती है, उसने कुछ लैब्स को रिकॉग्नाइज किया होता है, वहां से अप्रूवल लोगे तो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कह के मेंशन कर सकते हो। एक दूसरा क्या होता है, पीयर टू पीयर, आप जैसे फार्मर्स कैन प्रोवाइड सर्टिफिकेशन कि ये जो लैंड है हमारे साथ में, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। वो जो पीयर टू पीयर वाला होता है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर होता है, ये इनमें से कुछ नहीं होता, ठीक है। एक दो चीज लिख लो जो आ सकती है आपको, राइट डाउन। FSSAI कॉन्टेक्स्ट यही था, FSSAI issued regulation that food companies selling organic produce should get certification from फर्स्ट, ये ऑप्शन बी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, और या तो इससे लो, एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर कुछ हाई फाई लैब्स को सर्टिफाई किया हुआ है, या तो यहां से लो, या फिर और सेकंड पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया। अखबारों में आप इसको ऐसे पढ़ोगे, PGS इंडिया बोलते हैं इसको, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम इंडिया। ये वो सिस्टम है जिसके अंदर एक फार्मर्स की लॉबी बोल सकती है कि हमारे इधर के गांव के जो फार्मर्स हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती है। अगर वो सर्टिफिकेशन मिल जाए, ये बॉटम अप हो गया, ये टॉप डाउन हो गया, तो भी आप यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स मेंशनिंग देम एज ऑर्गेनिक, ठीक है। थर्ड लिख लो एक जैविक भारत के बारे में भी, जस्ट सो यू नो, NPOP, एक लाइन और लिख लो, NPOP runs under Ministry of Commerce. ठीक है। तो अगर आप यहां से इनसे अप्रूवल लोगे तो आप क्या लिख सकते हो, इंडिया ऑर्गेनिक लोगो मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, FSSAI इंट्रोड्यूस्ड जैविक भारत लोगो। इससे क्या होता है, अगर किसी फूड के ऊपर जैविक भारत लिखा है तो क्या मतलब है उसका, वो भी ऑर्गेनिक है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट MCQ बनाओ एक, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट IDSP aims to integrated disease surveillance project aims to first detect and respond to outbreaks of epidemic prone diseases, ठीक है। सेकेंड, वेरीफाई अनयूजुअल हेल्थ इवेंट्स reported on social media.
थर्ड, स्पेसिफिकली प्रिवेंट एवियन इन्फ्लुएंजा, AVIAN, एवियन इन्फ्लुएंजा। फोर्थ, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, ये आपने पूछा है कि बताया है कि फर्स्ट है? रेजर हैंड से। हाँ जी मैडम, फर्स्ट है इसका, ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर है फर्स्ट। होगा क्या, ये क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड IT अनेबल्ड नेटवर्क ऑफ सर्वेलेंस बनाया जा रहा है थ्रू आउट द कंट्री, सो दैट हम कोई भी डिजीज का आउटब्रेक को अच्छे से चेक कर सके, ठीक है। अगर आपको आ जाएगा ना डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बेस्ड IT अनेबल्ड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम, तो भी यही होएगा, इंटीग्रेटेड सा सिस्टम है, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड होएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और MCQ, सफूर्ती, SFOORTI, बहुत कुछ होने वाला भी ऐसा, ठीक है। सफूर्ती, अच्छा जो लास्ट वाला था ना इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस वाला, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, सफूर्ती विल हेल्प, SFOORTI will help first plan traffic flows and optimize freight operations of railways. Second, railways. Second, support adolescent girls to fight against anemia under Mission 25. Third, citizen-centric service to provide time-bound online सर्विसेज, सिटीजन सेंट्रिक ऑनलाइन सरकार सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। एंड नेक्स्ट, नन ऑफ द अबव, रेजर हैंड। हाँ जी, नन ऑफ द अबव फर्स्ट है उसके हिसाब से, फर्स्ट रेलवेज। Yeah, but how? Okay, that way is okay. नहीं. The better option would be first. ठीक है, मैम का आर्ग्यूमेंट है विच इज राइट, वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन तो सर्विसेज तो प्रोवाइड कर ही रहा है, फाइन, बट द फर्स्ट इन जनरल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा ना, तो बेटर ऑप्शन कौन सी है दोनों में से? यू हैव टू मार्क द बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर हमने याद है हमने किया था GPS ट्रैकिंग से ये हो जाएगा, सॉरी GIS टैगिंग से, तो इसमें GIS टैगिंग वगैरह यूज होएगी। रेलवेज की बेस्ट उसके लिए, इसके लिए एक डैशबोर्ड यूज होगा, आपको पता हो कौन सी ट्रेन कहाँ पे पहुंच गई, कैसे क्या स्पीड है, कैसे उसको बेस्ट ऑप्टिमाइज करना है। फ्रेट सिस्टम के लिए जल्दी से आपका सारा का सारा मालगाड़ी एज वेल एज रेलगाड़ी दोनों का आपको तो ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, क्लियर, राइट डाउन। तो फाइन, इट इज अ डिजिटल इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। सफूर्ती का मतलब क्या है? स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऐप APP। आप बस एक चीज का ध्यान रखना कि इसमें फ्रेट से आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। इसमें नॉट ओनली फ्रेट बट जो
आपकी ट्रैवल वो होती है रेलवेज, पैसेंजर ट्रेन्स, उनकी भी ट्रैकिंग की जा सकती है। ओके, सो अगर वो लिखते हैं कि फ्रेट ट्रेन्स ओनली कैन बी ट्रैक्ड, द ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। ओके, बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट राइट डाउन। अभी वो मनाया था ना एक नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे किसके उसके लिए मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। हाँ, मतलब ऐसे आएगा नहीं, अगर आ जाए बाई चांस तो बस पता हो कि स्वामी विवेकानंद है ना, यूथ के लिए। नेक्स्ट राइट डाउन। ड्रिप, ड्रिप डैम सेफ्टी रिहैबिलिटेशन, ये तो हमने 2 हफ्ते पहले किया भी था। डैम सेफ्टी रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। First is sponsored by, या is aided by, better word is aided by AIIB। क्या होता है AIIB? Very good, AIIB। Second is being run majorly in the southern states, third it aims to strengthen institutional capacity and operational efficiency of old dams, old dams। हाँ जी, 3 only, none, 1, 2 and 3, 1 and 3। रेज योर हैंड। भाई एक तो लिसन लाइक ऐसे नहीं हो सकता। आप कितने लोग बैठे हो, कितने सारे, उसमें से हाउ कम 4 लोग ही सिर्फ हमेशा हाथ खड़ा करते हैं ऑफ लाइक अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। आई वांट लाइक लिटिल मोर डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, हाँ जी, 3 ओनली। यस दीपिका। ओके, 3 इज फॉर श्योर, तो ये तो पक्का हो गया। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। हाँ जी, 1 and 3, 3 ओनली तो ठीक है, 3 ओनली, ठीक है, 3 ओनली है। 3 इज फॉर श्योर। पहला नहीं है, किसका है ये प्रोजेक्ट? वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट है। और सेकंड पक्का इनकरेक्ट है कि ठीक है? सेकंड भी इनकरेक्ट है। कहाँ की स्टेट्स है? ईस्टर्न स्टेट, झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर की स्टेट्स के ऊपर है, ना कि साउथ स्टेट्स के ऊपर। एक दो अभी तो किया हमने पिछले संडे, ये रेगुलर करंट अफेयर्स में भी किया है ये। राइट डाउन। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ WRRD एंड GR, ओके फाइन, GR, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वी। वेरी गुड, वेरी गुड, GR। इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका एटसेट्रा। तो सदर्न स्टेट्स भी हैं, महाराष्ट्र वगैरह नहीं है, पर सदर्न स्टेट्स भी हैं, पर मेनली इट्स अराउंड सेंट्रल एंड सेंट्रल ईस्टर्न स्टेट्स। थर्ड, इट्स अ वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर? वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट 2100 करोड़ रुपए दिए थे वर्ल्ड बैंक ने। तो हमने खबर की थी, ये बहुत सारे हमारे पुराने डैम्स हैं जो गोरे लोगों ने बनाए हुए हैं, दे आर इन द डिस्ट्रेस, दे नीड सपोर्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, चलिए आगे, राइट डाउन। नेक्स्ट एमसीक्यू, एक एमसीक्यू छोड़ो, एक इंफॉर्मेशन लिखो साइड पे ना, काम की है। नेशनल टेक्निकल
advisory group on immunization. NTAGI, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। बेसिकली है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, जरूरी है। ये बॉडी चेक करती है किसी भी डिजीज का बर्डन, फिर उसका डिजीज का बर्डन, फिर उसकी वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस, उसके प्रोसेस का रिजल्ट और उसकी कॉस्ट, उस सारे को स्टडी करके कि कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन उस सोल्यूशन कितनी कॉस्ट होगी, फिर ये अपनी रिकमेंडेशन, मैक्सिमम काम यही बॉडी कर देती है, वो देती है एक एम्पावर्ड ग्रुप को जो आता है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। नेशनल हेल्थ मिशन का जो ग्रुप होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये उस चीज को दे देता है हेल्थ मिनिस्ट्री को या कैबिनेट को, और यहां से फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू होता है। सो आपको ना कोई भी अलग अलग तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए ग्राउंड वर्क कौन करता है, तो ये बॉडी। फर्स्ट इन प्लेस कौन है स्टार्ट करने के लिए, तो ये बॉडी, ठीक है। रिसर्च कौन करता है, ये बॉडी। आपको ये पता हो कि ये बॉडी है, यही चेक करती है कि अगर हम कोई इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लेके आ रहे हैं तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, कितनी क्या चांसेस हैं उसको लेके आने के, क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी, कितना फायदा होएगा, व्हाट कैन वी डू, व्हाट वी शुडंट डू। फिर ये आगे रिकमेंडेशन देती है, तकरीबन इसकी सभी रिकमेंडेशन मान ली जाती हैं। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है ये। एक दो लाइन लिख लो इसके बारे में। Established by Department of Family Welfare, NTAGI reviews disease burden and epidemiology of EPIDEMIO, epidemiology of a particular vaccine, preventable disease, and the cost effectiveness of immunization program. ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये सब फिर यही आगे नेशनल हेल्थ मिशन के पास जाता है, एंड देन दे गिव इट टू, दे डिसाइड वेदर वी वांट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और नॉट। नेक्स्ट राइट डाउन, एक एमसीक्यू बनाइए इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर। इलेक्ट्रिकल, ये भी किया था लास्ट वीक। राइट डाउन, which of the following are considered as the issues hindering the achievement of government's target to have an all electric fleet by 2030. इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों हिंदुस्तान में 2030 तक सारी, इसके लिए कौन कौन सी इनमें से प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। पहला, नो गवर्नमेंट center or state has invested in charging infrastructure. No government has invested in charging infrastructure. Second, most of the charging stations offer AC and not DC. Most charging infra offer AC मतलब
ऑल्टरनेटिव करंट एंड नॉट डायरेक्ट करंट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, जीएसटी regime makes distinction between electric and hybrid vehicle। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, 1, 2 and 3, 2 and 3, 3 only, 1 and 3। रेज योर हैंड अच्छे से। अमन, 3 ओनली की जीएसटी का ही रीजन है बस। ओके, कुछ और? 2 and 3। ओके, हाँ जी, 1 and 3। ओके, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहली चीज, किसी सरकार, किसी राज्य सरकार ने या किसी सेंट्रल सरकार ने कोई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्ट नहीं किया। अरे हमने इस क्लास में किया था कि बेंगलुरु में चार्जिंग स्टेशंस बने 23, ये तो मैंने आप ही को इस क्लास में लिखा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पहली चीज ठीक है, ओके। दूसरी चीज, अगर आपको पता है कि पहला, वैसे भी आपको पता है पहला और दूसरा ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन है, अगर एक भी नहीं बना हुआ तो फिर एसीडीसी की बात ही कहां से आ गई। ठीक है, क्लियर। सेकंड, ये तो जेन्युइन रीजन है हमारी कंट्री में। बेसिकली क्या होता है, जब एसी चार्जिंग होती है, आ रहा है ना एसी टू डीसी, तो क्या होता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट चार्ज। 7-8 घंटे का चार्जिंग प्रोसेस है। डीसी चार्जिंग हो अगर डायरेक्ट करंट तो जल्दी से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो एक दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन क्या है, लोग घबराते हैं एकदम से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाने पे, तो इसके लिए दे कैन गो टू हाइब्रिड व्हीकल फर्स्ट। once they are okay with hybrid vehicle then they would go to electric vehicle। लेकिन आपने क्या कर रखा है, जो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हिमांशु बुला के लाए उसको, जो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके ऊपर तो जीएसटी कम है, 11-12% के आसपास है। सर इसका रिफिल कर दो। आजा शाबाश, पहले कर दिया करो। ठीक है, चलो शाबाश। जो मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं देखी, ठीक है, ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, सो क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, आपने क्या कर रखा है, हाइब्रिड पे ऑन द अदर हैंड आप 28% जीएसटी लेते हैं प्लस 15% सेस भी लेते हैं। सो पीपल आर नॉट स्विचिंग टू स्टेज 1। ठीक है, अभी तो किया हमने 2 हफ्ते पहले, व्हेन ही वाज आस्किंग सर हाइब्रिड क्या होता है, पता है ना हाइब्रिड क्या होता है, कर लिया था चेक क्या होता है। हाँ जी सर, पेट्रोल इंटरनल कंबशन एज वेल एज इलेक्ट्रिक। ठीक है, दोनों वो रेलवेज में। ठीक है, सीएनजी और डीजल वो रेलवेज में जैसे होता है। ठीक है, वेरी गुड। जैसे इंडियन रेलवेज ने 2015-16 से शुरू किया हुआ है ना सीएनजी। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक में क्या हो जाता है कि जब तो एक पर्टिकुलर स्पीड तक आपको चाहिए हाँ, है ना, तो फिर इस तरह डिपेंडिंग ऑन आप किस स्पीड से चलाना चाह रहे हैं व्हीकल, आपको किस टॉर्क चाहिए, क्या स्पीड चाहिए, उस हिसाब से स्विच होता रहता है। तो आपका पेट्रोल कम लगता है हाइब्रिड में, डीजल और ये रेलवेज में होता है सीएनजी। ठीक है, क्लियर। तो उसी पे नहीं स्विच कर रहा बंदा पहले, तो फिर दूसरे पे तो क्यों ही करेगा, क्योंकि वो महंगा है। राइट डाउन जल्दी से। बस इसकी जो ऑप्शंस हैं यही इसकी नॉलेज, वो भी है, इंफॉर्मेशन भी है, याद रहेगा ना तीनों चीजें। पहला टैक्स भी एक कारण है, दूसरा हाइब्रिड एसीडीसी एक कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट ने कोई चार्जिंग इंफ्रा ही क्रिएट नहीं किया हुआ, थोड़ा बहुत है कंट्री में, नेग्लिजिबल। नेक्स्ट राइट डाउन। Which of the following correctly differentiate Acer, ASER,
एसर की हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स की, बड़ी सारी कमेंट्री की है यूजुअल सैटरडे वाली क्लासेस पे करंट अफेयर्स की, जिस पे आप लगता है हाँ यार आगे चल, ठीक है। रिमेंबर एजुकेशन से रिलेटेड एसर एंड NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे। First, NAS is a school-based effort, while ACER is a household survey. Second, NAS represents sample of children enrolled in government or aided schools. While ACER is a sample of all children. वो तो सिर्फ सरकारी स्कूल और सरकारी एडेड स्कूल्स का ही सैंपल लेता है, पर ये ले रहा है सबके सैंपल्स, ठीक है। नेक्स्ट NAS, I beg your pardon, NAS National Achievement Survey focuses mainly on foundational skills like arithmetic, reading, etc., while ACER looks at wide variety of skills. One and two, 1, 2 and 3, 1 and 3, 3 only. रेजर हैंड अच्छे से। अरे इस क्लास में थोड़ा अटेम्प्ट करने की आदत बनाओ, आपका पेपर 50 क्वेश्चन करके आ जाओगे आप। कुछ आइडिया नहीं है आसपास, आपने अभी ज्वाइन किया ना, थोड़ा लेट। हाँ जी, 1 and 2, ये भी बोल रहा है 1 and 2। हाँ जी, मतलब 1 and 2 पे एग्री कर रहे हैं सारे। पहला क्या बोलता है? पहला बोलता है कि पहली ऑप्शन क्या थी? ACER is a household based survey while NAS is a school based survey. Option is correct. Option is correct. Second, National Achievement Survey is based on government aided, ये वाला, ठीक है, schools. Option is correct. Third option में it is the ACER which focuses on basic arithmetic and reading, but NAS looks for wider things. बेसिकली क्या है ना, मैंने आपको बड़ी सारी ऐसी चीजें कराई हैं कि हिंदुस्तान में एसर की रिपोर्ट आई है जो बोलती है 5वीं का बच्चा 3री क्लास के ये नहीं पढ़ सकता, इतने % हिंदुस्तानी ये नहीं कर सकते। इसी रिपोर्ट के बेसिस पे मैंने आपको बोला था कि अकॉर्डिंग टू एसर्स रिपोर्ट कितने सारे % ऑफ इंडियंस, लाइक अभी नहीं किया था कि दे कुडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन राहुल गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी में से पूछा कि कौन सा जिंदा है, तो मैक्सिमम बोलते हैं महात्मा गांधी जिंदा। अभी तो किया था हमने पिछले से पिछले महीने इस क्लास में एसर की रिपोर्ट, ठीक है, क्लियर। तो वो बेसिक अरिथमेटिक, रीडिंग, बेसिक नॉलेज तक लिमिटेड रहते हैं। एनएएस थोड़ा बियॉन्ड जाता है उसके, ठीक है। और ये भी मतलब पूछा भी ऐसे ऐसे वाले स्कूल से था, वसंत विहार, ये वो डीपीएस आर के पुरम, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऑफ इधर उधर के स्कूल्स की बात है। ढंग के स्कूल्स में बच्चों को, छोटे बच्चों को जनरल नॉलेज की इतनी नहीं पता था। तो राइट डाउन इस पे आ सकता है, क्योंकि ना हमारी कंट्री, इस पे आने का रीजन क्या है, हमारी कंट्री में ना एजुकेशन को लेके डेटा नहीं अच्छा अवेलेबल पॉलिसीज लाने के लिए। एसर की वजह से एटलीस्ट नाउ यू हैव एनुअल डाटा, हर साल आपके पास एनुअली डाटा होता है। ऑन द अदर हैंड एनएएस पीरियोडिक इन नेचर है, वो 3 साल बाद भी कर सकते हैं, 5 साल बाद भी कर सकते हैं, पर एसर की वजह से एटलीस्ट यू हैव डेटा अबाउट एजुकेशन हेल्थ ऑफ द कंट्री एवरी ईयर। ओके, राइट डाउन। एसर इज द हाउसहोल्ड सर्वे and conducts its assessment
1-on-1, while NAS is a pen paper test. ठीक है, ACER focuses mainly on foundational skills like reading and arithmetic. ठीक है, ठीक है। आई डाउट कि आपको ना कभी एसर के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहेंगे कि अकॉर्डिंग टू रीसेंट एसर रिपोर्ट इतने % बच्चे ये कर सकते हैं, उतने ये कर सकते हैं, वो पूछेंगे नहीं। आप GS 1 2 3 4 या ऐसे में वॉलंटरली लिख के आ सकते हो अपने आंसर्स में ना कि रीसेंट एसर रिपोर्ट सजेस्ट दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, बस आपको ये पता हो है क्या। नेक्स्ट राइट डाउन उमंग, UMANG। Umang recently launched service. First, offers, अभी की है ना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने की थी ना। फर्स्ट, ऑफर्स मल्टीपल सर्विसेज ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। ठीक है। सेकेंड, सपोर्ट्स फीचर्स इवन विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी। एंड थर्ड, डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है। Which of these are true? 1 only, 2 only, 1 and 2, 1, 2 and 3. और इसी के साथ में मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा, अब हम स्कीम शुरू कर रहे हैं, आप घर जाके एक बार उमंग ऐप सर्च करोगे ना बाद में गूगल पे, तो उसमें कुछ बेसिक सी चीजें आएंगी, वो आप देख लेना इंपॉर्टेंट सी ना क्या क्या चल रहा है। आपको ऐसा आएगा 365 स्कीम्स, दिस मैनी स्टेट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ जी, 1 and 2 है इसका, पक्की बात है। हाँ जी, 1 and 2 नहीं है, रेजर हैंड नहीं है। क्यों नहीं भाई, इंटरनेट के बिना क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, क्लियर। तो यस, 1 and 2 राइट डाउन। उमंग के बारे में लिख लो, यूनिफाइड। अगर आप इफ यू डोंट वांट टू रेज योर हैंड एंड लाइक डू द MCQ इन द क्लास एक्टिवली, एटलीस्ट यू शुड डू इट ऑन योर ओन ऑन योर पेपर एंड कीप ऑन चेकिंग। ठीक है कि क्या हो रहा है, फिर उसके बाद देखते हैं। राइट डाउन, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो तीसरा तो मैंने आपको बता ही दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, तो ये तो यहीं से गलत हो जाता है। ठीक है, ठीक है, उस लेवल पे जाएंगे नहीं, मिनिस्ट्री तक रहेंगे। आज आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ। एक ना नंबर ऑफ MCQ एग्जिस्ट करते हैं, चाहे आपको कुछ आता है चाहे आपको कुछ नहीं आता, आप MCQ करते रहते हो। देयर कम्स अ पॉइंट जब आपके MCQ बस ठीक होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही मैं 25 MCQ करता हूँ, मुझे पता क्या लगता है, यार पहले मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, फिर मैं उठाता हूँ कोई रीडिंग, और फिर मेरे को लगता है हाँ आज मैंने 8 घंटे ना ये वाले नोट्स पढ़ लिए, 20 घंटे वाली किताब पढ़ ली, कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल प्रीलिम्स नहीं, आप जितनी मर्जी हवा में घूमो, प्रीलिम्स नहीं निकलेगा जब तक आप बहुत चाहे किताबों को आग लगा दो आज सारी, ठीक है, हमारे नोट्स को भी आग लगा दो, MCQs करते रहो पागलों की तरह, आप देखना आपको होगा क्या।
ठीक है, ये बहुत बड़े तजुर्बे से बोल रहे हैं। पुराने टाइम में एक भैया थे हमारे IRS में, ही यूज्ड टू से कि यार प्रीलिम्स की तैयारी मेरे को कोई पूछता है ना, तो उन्होंने 2-3 बार IRS निकाला, उनके मतलब एक ऑप्शन में कब नंबर आते थे बाय चांस। तो वो बोलते थे कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि मेरी प्रीलिम्स की तैयारी कैसी है, तो मैं बोलता हूं कि 10,000 माइनस कितने करूं कि तेरा MCQ का नंबर आ जाए, कि तूने इतने MCQ कर लिया आज तक। शॉर्टर दिस नंबर बेटर योर प्रिपरेशन। यू अंडरस्टैंड कि 10,000 MCQ, उनका ये मानना था कि 10,000 MCQ करे होने चाहिए। जितना अब यहाँ पे बड़ा नंबर है कि सर 10,000 ही यहाँ पे लिख दो, आज तक एक भी नहीं किया। ठीक है, मतलब MCQs बहुत बड़ी की है इस प्रीलिम्स को निकालने के लिए, वो करते रहो और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अपने आप आपको आदत पड़ जाएगी ठीक ऑप्शन मार्क करने की। राइट डाउन। तो उमंग के बारे में एक दो चीज लिख लीजिए। लाइक ही सेड, तो बनाया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन। ठीक है, ई-गवर्नेंस डिवीजन उनकी। आप इसकी एक बार चेक कर लेना गूगल पे जाके ना, मेन जो सर्विसेज दे रहे हैं। तो सर्विसेज आर मेड थ्रू multiple channels like mobile application, web, SMS, etc. SMS, etc. नेक्स्ट, जैसे होता है ना इक्विप, ऐसे ही TEQIP, TEQIP के क्विप, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी, इसके आने के चांसेस कम है पर इजी क्वेश्चन है। एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ठीक है। और एक और लास्ट चीज कि अब इसके साथ साथ में विजन नहीं करने लग जाना, वो जितना कुछ में से चाहिए मैं इधर ही करा दूंगा, नहीं तो पॉइंट डायल्यूट हो जाएगा। इतनी मोटी आप वोली बुकलेट करोगे, फिर 2 घंटे की अगली क्लास करोगे, रियल फैक्ट्स करोगे, फिर तो फायदा ही क्या। अगर आप सिर्फ वो भी पढ़ लोगे तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, अच्छी किताब होती है, ऐसे खराब नहीं है। पर इस क्लास का क्या पॉइंट है कि वो सारी सुपरफ्लुअस चीजें उसके से निकाल के फेंक देते हैं, काम की जो पेपर में टेस्टेबल है। ठीक है, सो दिस समथिंग, बस इसी को बार बार पढ़ते रहो, यू विल बी मोर देन सेफ। ठीक है, राइट डाउन। TEQIP is run by Ministry of Labor and Employment, HRD, MSME and Skill Development and Entrepreneurship. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. हाँ जी, HRD है ये। क्या करता है ये? तेरे कॉलेज में पैसे आते थे इससे? ओके ओके ओके, HRD करता है पक्का इसको। डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है ये भी। इसके अंदर क्या होता है, IITs के जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड ग्रेजुएट्स हैं, सुनो भैया इंपॉर्टेंट, IITs के मोटिवेटेड ग्रेजुएट्स को बोला जाता है कि आप कंट्री के जो आउट ऑफ रीच एरियाज हैं, जो दूर दराज कई हिंटरलैंड्स में है, वहां पे जाके अगर वो पढ़ाना चाहते हैं तो उनको उसके लिए भी इनकरेज किया जाता है। ओके, क्लियर? 1-2 लाइन लिख लो इसके बारे में। गुड। तो कौन चला रहा है इसको? HRD। तो TEQIP 3 इज असिस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो जो IITs NITs के ग्रेजुएट्स हैं, दे कैन गो, दे मतलब कॉलेजेस को पैसे आते हैं, देन दे गो टू फार ऑफ प्लेसेस टू टीच। ठीक है, असिस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। हाईली क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड ग्रेजुएट्स आर रिक्रूटेड टू
teach in engineering colleges in backward areas. नेक्स्ट एक एमसीक्यू बनाइए. कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट आयुष्मान भारत. फर्स्ट, it is umbrella of two main initiatives. Second, National Health Protection Scheme is formed by subsuming multiple schemes including RSBY राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम, ESIS एटसेट्रा. ठीक है, ESIS एटसेट्रा. वन ओनली, टू ओनली, नन, बोथ. हाँ जी, बोथ है, पक्का बोथ है इसका? बोथ नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा, सोच रहा है अभी वो, शायद बोथ नहीं है. ठीक है, ठीक है. हाँ जी, वाई? बिकॉज दिल से आवाज आ रही है ना, दिल तो बच्चा है. बोथ. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, राइट डाउन. तो है कि आपको पता तो है. सुनो, मैं अज्यूम करके, यार ये सब चीजें ना कराई हुई हैं, जो प्रोजेक्ट्स है कराए हुए हैं. फैक्ट्स मैं आपको 2016 से शुरू किए हैं इसमें तो मैंने. ठीक है, क्या है सुनो. आयुष्मान भारत एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर दो चीजें हैं. पहला क्या है, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है ना, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसमें हम 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बना देंगे, जिनका नाम चेंज किया हमने. पूरे इंडिया में 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनेंगे, जिनका नाम हमने कर दिया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. उसके बाद दूसरी चीज क्या थी, ये नेशनल हेल्थ वाला. इसके अंदर क्या था कि सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए 5 करोड़ फैमिलीज जो है बिलो पॉवर्टी लाइन टाइप फैमिलीज, याद है हमने किया था कि 10 करोड़ फैमिलीज है ना. हाँ, 10 करोड़ फैमिलीज, सॉरी 10 करोड़ फैमिलीज इंक्लूड होती हैं जिनको 5 लाख रुपए मिलेगा. तो ये वाली जो ब्रांच है, एक एमसीक्यू आप याद रखना, ये वाली जो ब्रांच है, इट डील्स विद सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर ओनली एंड नॉट प्राइमरी. प्राइमरी के लिए हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ये बना रखे हैं पूरे हिंदुस्तान, मतलब बनाएंगे पूरे हिंदुस्तान में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बन जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोल्ड हुआ और आप बहुत गरीब हो तो आप चले गए कि यार मेरा 5 लाख रुपए तक का कवर्ड है तो लो मेरे को दवाई दे दो. वो इन एनी केस डिस्पेंसरीज में मिली जाती है फ्री में ना, सरकारी डिस्पेंसरीज में, बट इस प्रोजेक्ट के अंडर नहीं है. क्लियर. लेकिन अगर आपको कोई सर्जरी वगैरह करानी है और आप क्वालिफाई करते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन हो, आपका 5 लाख रुपए तक का खर्चा है पर हाउस होल्ड, तो वो स्कीम के अंडर आपको मिलेगा. आप हॉस्पिटल से पहले पूछ सकते हैं कि आप इसमें एम्पैनल्ड हैं कि नहीं है इस स्कीम के अंदर. ठीक है, क्लियर, समझ आ गया. तो अगर सेकेंडरी और टर्शरी है, ये वाली ब्रांच देख रही है, प्राइमरी हो रहा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. ठीक है, क्लियर, राइट डाउन. 2 मेजर, इसमें लिख लो आप अगर 2 मेजर इनिशिएटिव्स. भाई स्कीम वाले 2-4 दिन बहुत बोरिंग होने वाले हैं, पर 4 नंबर का आएगा इसमें से, 4 से 6 नंबर का आ सकता है. ठीक है, क्लियर. इसके बाद IR पॉलिटी करा देंगे. ठीक है, वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा. तो राइट डाउन.
Ayushman Bharat has two major initiatives. First, Health and Wellness Center. ये हमें पता ही है कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. सेकंड, या एक लाइन लिख लो इसके आगे भी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आगे, these will provide comprehensive health care including non-communicable diseases and maternal and child health services. Maternal and child health services. These centers will provide essential drugs and diagnostic services. Clear? Second, National Health Protection Scheme will cover 10 crore poor and vulnerable families ठीक है, चले आगे. Poor and vulnerable families, providing up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary health care. चलो नेक्स्ट, Shebox, SHE-BOX. Shebox will help the better implementation of first, अरे Shebox, रिकी मार्टिन का गाना नहीं सुना? Shebox. अच्छा कुछ और है सच. तो राइट डाउन, will help implementing first, sexual harassment of women at workplace, है ना वो प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एटसेट्रा 2013, पहला ये. दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस. थर्ड, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज. थर्ड, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज. फोर्थ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. इसको जब हम ईयर बुक करेंगे ना तब भी प्रॉपरली कराऊंगा आपको. हाँ जी, पक्का ये है इसका, ठीक है. ओके. ए, राइट डाउन. Shebox is an effort to provide single window access to every woman irrespective of her work status or organization. वर्क स्टेटस और ऑर्गेनाइजेशन. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर उस एग्जाम में उन्होंने कोई स्टेटमेंट बना दी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली, तो भी इनकरेक्ट होएगा. प्राइवेट सेक्टर ओनली, इनकरेक्ट. पब्लिक सेक्टर ओनली, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में, चाहे आप किसी भी लेवल पे जॉब पे काम करो, चाहे आप CEO चाहे आप टीचर हो, ठीक है. आप कुछ भी कर रहे हो तो आप, इफ यू आर फेसिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्ट के अंडर कुछ भी ऐसा, तो आप उसकी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं स्ट्रेट अवे. ठीक है, क्लियर. इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. लिखो आगे. अगेन इसके आने के चांसेस कम है नेक्स्ट वाले के, जस्ट टू बी लिटिल रिस्क एवर्स. लिखो, रिसेंटली Dun and Bradstreet, BRAD STREET,
पोर्ट लॉजिस्टिक्स, पोर्ट, अरे ये मैंने आपको कराया है, जिन्होंने फेब में ज्वाइन किया था ना, लास्ट ईयर फेब में, ये हमने किया था। मैंने बोला था वॉलंटरली इसको आप लिख के आना। GS3 में इंफ्रा में अगर आपको क्वेश्चन आएगा, GS3 में आपको इंफ्रा है ना टॉपिक, उसके अंदर मैंने इसकी रिकमेंडेशन कराई हुई है, प्रीलिम्स में आने के चांसेस कम है। बेसिकली क्या है, एक ना ऑर्गेनाइजेशन है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है न्यू जर्सी बेस्ड, जिसकी पूरे दुनिया में ऑफिसेज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इनकी रिपोर्ट आई थी आज से 1.5-2 साल पहले। वो रिपोर्ट क्या बोलती थी, हिंदुस्तान में पोर्ट्स लॉजिस्टिक्स के बारे में। यू मे रिमेंबर आई टोल्ड यू थिंग्स लाइक कि हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स में मिला के उतना ट्रेड नहीं होता जितना सिर्फ शंघाई का अकेले का, ऑल मेजर पोर्ट्स कंबाइंड। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान के फास्टेस्ट पोर्ट्स भी जो हैं उनका भी जो टर्निंग टाइम है, शिप आया, अनलोड हुआ, दोबारा लोड हुआ और वो गया, इज मल्टीपल टाइम्स हायर देन सिंगापुर का पोर्ट। ठीक है, यू रिमेंबर हमने ऐसे बहुत सारी चीजें आपको डिफरेंट टाइम से बताई हैं। तो वो लास्ट ईयर जैन फेब में मैंने रिपोर्ट कराई थी। सो दिस रिपोर्ट इज अबाउट पोर्ट्स लॉजिस्टिक्स। आपके GS3 में इंफ्रा भी क्वेश्चन आएगा, आप इसको अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करके लिख के आना। ठीक है, सो राइट डाउन प्रीलिम्स के लिए पॉसिबली क्या आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो राइट डाउन पोर्ट्स लॉजिस्टिक्स इश्यूज एंड चैलेंजेस रिपोर्ट। report mentioned first, पहला, it introduces port performance index, index टू प्रोवाइड एज अ बेंचमार्क, पोर्ट्स को चेक करने के लिए कितना अच्छा कर रहे हो। सेकेंड, इट रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ आइस गेट, ICEGATE। आइस गेट क्या है, इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक, इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स गेटवे, इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स गेटवे। एंड थर्ड, रिपोर्ट सजेस्ट दैट processes and operations across Indian ports are not standardized. ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 and 3, 1 पहली 1 and 3, सेकेंड 1, 2 and 3, 3 only 2 and 3। A, B, C, D। अब अगेन, चाहे आपको आता है नहीं आता, जो मैंने रिपोर्ट बताई थी, चाहे आती है नहीं आती, चाहे किया नहीं किया, ये क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको बेसिक कस्टम्स के बारे में थोड़ा सा आपने अखबार पढ़ते रहो पिछले 1-1.5 साल में। बताओ इसका आंसर। 1 and 3 क्यों? कौन बोल रहा है 1 and 3? जल्दी, क्यों 1 and 3? हाँ जी उमेश। अरे सुनो 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 सुनो, आइस गेट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट ही करता है, इतने टाइम से कस्टम्स है नहीं आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कस्टम, तो सेकंड वाली तो ऑप्शंस वैसे निकाल दो। ठीक है, तीसरी उसकी रिकमेंडेशन है ही है, तो आप कम से कम ये 1 बोलो, 1 and 3 बोलो या 3 ओनली बोलो, ऑल तो वैसे नहीं हो सकता। ठीक है, आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कस्टम सिस्टम है इंडिया में कि नहीं है? आपके खातों में होता है इधर, हाँ भाई कितना माल उतरा कितना गया। ठीक है,
उसने रिकमेंडेशन में ये बोला था कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया हैज इलेक्ट्रॉनिक कस्टम्स एंड दिस गेटवे सिस्टम, स्टिल द कंडीशन इज पैथेटिक। ठीक है, जो IRS लगता है वो बोलता है ना मेरे को नवा शिवा लगाओ जरा जल्दी से। ठीक है, तो इस वजह से का सिचुएशन खराब है, ये ऑलरेडी है, उसकी रिकमेंडेशन नहीं थी। तो थोड़ा आप अवेयर होकर पेपर देके क्वेश्चन करने की कोशिश करो। राइट डाउन, लिखो जल्दी से। आइस गेट is an already established gateway providing e-filing services to importers and exporters. ऑलरेडी जो भी ट्रेडर्स हैं सबको। वैसे अगर आपको कभी क्वेश्चन आएगा कि जनरल कंडीशंस के ऊपर कि इंडिया में पोर्ट्स पे रेगुलर प्रॉब्लम्स क्या हैं जनरल के ऊपर कुछ भी, तो जो भी आपकी कॉमन सेंस बोलेगी वो ट्रू होएगा। अगर आएगा ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स, ट्रू। हैवी पेपर वर्क, ट्रू। करप्शन, ट्रू। टाइम वो जो है टाइम कंज्यूमिंग, जो भी आपको कॉमन सेंस से लगेगा ना प्रॉब्लम, जो किसी भी और चीज में इंडिया में लगेगी, दैट इज इक्वली ट्रू हियर एज वेल। बेसिकली है क्या, यूनाइटेड नेशन ने एक, आपको पॉलिटी में करा दूंगा, यूनाइटेड नेशन ने एक ना मोडस ऑपरेंडी दिया है दैट दिस इज हाउ एन आइडियल पोर्ट शुड फंक्शन, सो वी आर ट्राइंग नाउ टू फॉलो दैट। we'll just need to change so many people and kind of replace them with robots and then like we'll be able to do। ठीक है, लिखो जल्दी से। या 1 and 3 वो है ना। ओके ओके, वेरी गुड। राइट डाउन आगे। मेडिकल इम्प्लांट्स के बारे में MCQ, इसकी साइंस पार्ट हमने कल परसों किया था, इस पे भी आने के चांसेस हैं। सम मेडिकल इम्प्लांट्स लाइक कार्डियक स्टेंट्स, नी इम्प्लांट्स, knee KNEE, knee implants are considered as drugs under Drugs and Cosmetic Acts 1940। ठीक है। सेकेंड, प्राइस कैप्स ऑन। अच्छा एक और चीज सुनो, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था यार यूपीएससी ऐसा नहीं कभी करेगी आपको कि स्टेटमेंट दे दिए, थोड़ा मैच्योर रह के देखो, आप स्टेटमेंट दे दी और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1936 है। इस सब बकवास लेवल पे नहीं यूपीएससी ऑपरेट करती। ठीक है, आपने भी नहीं करना है। ठीक है, they check your reasoning, not you, they are not looking for some human manifestation of encyclopedia और wikipedia। ठीक है, ऐसे थोड़ी ऑपरेट करने की 36 लिखा था, ये वाला एक्ट तब का था। कोई जेन्युइन चीज होएगी जिसका उनको ऑर्डर की क्लैरिटी, वो चाहते हैं आपको कि आपको ऑर्डर्स की क्लैरिटी हो, बस उन्हीं चीज पे चेंज करेंगे वो। ऐसे जैसे हमने किया है, किसी चीज की रेंज को डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई कर देंगे, किसी बजट को डिस्प्रोपोर्शनेटली लो या हाई लिख देंगे कि इस स्कीम के अंडर, इस प्रोसेस के अंडर इतना बजट आउटले है, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई होगा, फिर थोड़ा बहुत ऐसे नहीं होएगा। ठीक है, दे आर नॉट देयर टू ट्रिक यू, दे जस्ट चेक कि आर यू वेल रेड और नॉट। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट्स वाले करते हैं ऐसी छिछोरी हरकतें। ठीक है, नहीं सच में बता रहा हूँ, ऐसे वाले क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट्स वाले बनाते हैं, बच्चे आके पूछते हैं। इस लेवल पे आपने दिमाग में नहीं घुमाना, इस लेवल पे वेस्ट नहीं करनी अपनी एनर्जी। ठीक है, क्लियर। राइट डाउन। प्राइस कैप्स ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स are notified by an authority functioning under Ministry of Chemical and Fertilizers। ठीक है, one only, two only, both, none। पहला तो हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि कार्डियक स्टंट हो गया, नी इम्प्लांट हो गया, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर इनको ड्रग्स ही माना जाता है। और
इसकी प्राइसिंग को डिसाइड करती है बॉडी विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। दीज आर द 2 ऑप्शंस। वन ओनली? हाँ जी सर, 1 एंड बोथ है? बोथ, 1 ओनली। कौन सी बॉडी है, क्या नाम है उसका? हाँ, नेशनल फार्मा एंड प्राइसिंग अथॉरिटी। किसके अंडर आती है ये? केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। फार्मा कम्स अंडर केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, ये एमसीक्यू बस आपको ये बताने के लिए बनाया है। राइट डाउन, लिखो। एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल एंड प्राइसिंग अथॉरिटी, functions under the Ministry of Chemical and Fertilizer। बेसिकली ना मार्च में, अबाउट 11 मंथ्स अगो, मार्च में ना हिप इम्प्लांट को लेके नोटिफिकेशन आई थी, एनपीपीए ने निकाली थी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था उस समय, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट राइट डाउन। आप बताओ पहली ठीक है कि नहीं है? पहली का ही नहीं पता, पहली भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। तो यही बॉडी बता, इसका नाम से नहीं थोड़ा सा आप सेंस कर पा रहे कि फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कुछ रेट वेट डिसाइड करती होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट राइट डाउन, सागरमाला प्रोजेक्ट। ये तो सुना है सबने, है ना? क्या है सागरमाला प्रोजेक्ट? वो सारा बे ऑफ बंगाल में जो ये सारा ये ऐसे करेंगे, सारा ऐसे करेंगे। वेरी गुड, राइट। लिखो। प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ सागरमाला इज, प्राइम ऑब्जेक्टिव चाहते क्या हैं हम? पहला, टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास पोर्ट फैसिलिटीज in Indian Ocean Rim nations। एक तो ये कर देंगे, वर्ल्ड क्लास पोर्ट फैसिलिटीज क्रिएट कर देंगे इंडियन ओशन रिम नेशंस में। ठीक है। सेकंड, डेवलप नेवल बेसिस इन इंडियन ओशियन रिम नेशंस। थर्ड, डेवलप पोर्ट लेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या प्रमोट लिख लो, प्रमोट पोर्ट लेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंडिया। एंड फोर्थ, काउंटर राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन। हाँ जी, रेजर हैंड जल्दी से, अच्छे से। हाँ जी सर। जैसे वो सारा काउंट कर लिया आपने, मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको 1 3 4 1 and 2 ऐसे नहीं करा यार, है ना? 3 ठीक है सर, और अच्छा क्वेश्चन बना सकते थे, ऐसे वाला नहीं। ठीक है, 3 ओनली है यार। ठीक है, राइट डाउन। ये तो कितना आता रहता है अखबारों में, इकोनॉमी वाले पेज पे। राइट डाउन, सागरमाला प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे होगी हिमांशु? हाँ बोलो जल्दी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे हो रही है? जॉब क्रिएशन, बैकवर्ड लिंकेजेस, और बेसिकली कर क्या रहे हैं?
भारतमाला से लिंक करी, भारतमाला के साथ में इस प्रोजेक्ट को साथ में चलाया जा रहा है। तो पॉइंट बीइंग आपने एक पोर्ट डेवलप किया, दिस पोर्ट इधर से इधर की डेवलपमेंट हो रही है, बट दिस इज इनडायरेक्टली लिंक टू हिंटरलैंड्स, ठीक है। तो वहां से फिर इधर से इधर रोड्स, नॉट ओनली पोर्ट्स बट ऑल्सो यू आर क्रिएटिंग रोड्स विच आर कनेक्टिंग हिंटरलैंड टू द पोर्ट्स, सो बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। राइट डाउन। It aims to develop access to new development regions and enhanced connectivity with main economic centers ठीक है। तो विच गो बियॉन्ड रेल एंड दिस एंड दैट, तो कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। इसको काफ़ी डिटेल में ना बाद में करेंगे, जब हम थोड़े से कुछ प्रोजेक्ट्स कराऊंगा मैं आपको मिनिस्ट्री, जब ईयर बुक करेंगे। नेक्स्ट राइट डाउन, गोबर्धन, GOBARDHAN। अरे गाय सेंट्रिक सरकार है ये। धन, ठीक है। एम्स टू फर्स्ट एंश्योर cleanliness in villages। इतने आउट ऑफ बॉक्स थिंकर्स है ना, ठीक है। सेकेंड, जनरेट एनर्जी एंड वेल्थ फ्रॉम कैटल डंग। कहते हैं स्क्रू रेयर अर्थ मेटल्स, स्क्रू IT, स्क्रू फार्मा सॉफ्टवेयर, ये तो बच्चों की बात है, ठीक है। इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। पहला है क्या है कि कहते हैं गांव साफ हो जाएंगे, दूसरा वेल्थ जनरेट हो जाएगी। विच ऑफ दीज आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 नाइदर। हाँ जी, इसमें क्यों डाउट है आपको? कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा, ये तेरे को आइडिया तो लग रहा है क्या होगी स्कीम में? काऊ डंग वगैरह लेंगे और बायो वो लेंगे, वेस्ट लेंगे और उससे एनर्जी जनरेट करेंगे। हाँ, तो इससे तो बहुत ही होएगा ना इसका, तो इसमें क्यों डाउट है? क्या हो गया? हाँ, यही मैं उसका डायरेक्टली क्लीनलीनेस हो रही है, इनडायरेक्टली कहाँ हो रही है? और इससे ज्यादा डायरेक्ट कैसे क्लीनिंग होएगी? कमाल है यार। ठीक है, राइट डाउन, लिखो क्विकली। इन बजट 20, अभी कौन सा साल था? 19। इन बजट 2019, सॉरी 2018, आई बेग योर पार्डन। इन बजट 2018, अंडर स्वच्छ भारत कैंपेन, emphasis was made on turning waste to wealth। ठीक है, तो गोबर का मतलब है गैल्वेनाइजिंग बायो, यप यू हैव गैल्वेनाइजिंग बायो, सॉरी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक, बायो, एग्रो रिसोर्सेस। तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप कहीं भी दिखा सकते हो। ठीक है, एक ना बंदा था एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी इटली में हुआ करता था, मुसोलिनी ने पकड़ के उसको जेल में डाला हुआ था। सो एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में एक बात बोलते थे, जो वहां के जो जेलर वगैरह होते थे मुसोलिनी को जाके, दैट वी हैव टू फाइंड अ वे टू नॉट किल हिम बट टू स्टॉप हिम थिंक। दिस पर्सन थिंक्स लाइक इन एन अनप्रेसिडेंटेड वे, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गाय इन द पॉलिटिकल सिनेरियो।
You may like Marxism, you may not like Marxism, you may be capitalist, socialist, liberal, this, that, blah, blah, blah. आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से हो, उसके बाद कार्ल मार्क्स के बाद में भी ना बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स बन गए थे, नियो मार्क्सिस्ट, फ्रैंकफर्ट स्कूल, दिस स्कूल, दैट स्कूल. Almost all Marxists, they may have differences with the Marx himself, but won't have differences with Antonio Gramsci. This is the kind of guy he was. ठीक है, जेल में ही उसने लिखा अपना सारा जो भी उसका वर्क है. सो या एंटोनियो ग्राम्सी सोच पाया है, या जिसने ये बनाया गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज. ठीक है, हमने भी दिया है एंटोनियो ग्राम्सी, आजकल देश चला रहा है. ठीक है, राइट डाउन. ठीक है, इसमें एक दो चीज बस फैक्ट लिख लो. इंडिया हैज हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. सो मजाक की बात अलग है. अदरवाइज कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा या इवन चाइना, they are doing really well in using their waste for biogas generation. We haven't been able to perform equally good. तो अच्छी स्कीम है ये. ठीक है, स्कीम is good. It could have been like represented differently. Next, write down DIPAM, DIPAM. राइट डाउन. है क्या दीपम? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट वर्क्स अंडर फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MSME, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो, MSME, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड लास्ट नन ऑफ द अबव. रेज योर हैंड. हाय जगदीप. अमन. नन. हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो नन ऑफ द अबव हो गया इसका आंसर. इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. करता क्या है? लिसन, हमारी कंट्री में बहुत बड़े बड़े PSUs हैं, कुछ प्रॉफिट अर्निंग कम है, मैक्सिमम बहुत सारे लॉस इंकरिंग PSUs हैं, या ना भी हो. आपने किसी PSU को थोड़ा वो उसके डाइल्यूट करना है, डिसइन्वेस्टमेंट करनी है आपने, उसको लेके ये डिपार्टमेंट बताता है. दिस डिपार्टमेंट डिसाइड्स द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स. दीपम. ठीक है, इसके बारे में 2 लाइनें लिख लो, ये आ सकता है. हालांकि 2016-17 में ज्यादा न्यूज में था ये, पर इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स विच फॉर्म द कोर पार्ट ऑफ योर पॉलिटी, मतलब गवर्नेंस, तो आना चाहिए. राइट डाउन. तो ये बेसिकली रीनेमिंग की थी, दीपम बना दिया था इसको. राइट डाउन. इट वर्क्स अंडर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री. नेक्स्ट, इट इज मैंडेटेड टू एडवाइज यूनियन गवर्नमेंट in financial restructuring of PSUs, second, attracting investment through capital market, through capital market. हाँ जी सर, अगर स्टेटमेंट आ जाती है कि सरकार ने अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी है किसी भी PSU में,
तो दीपम गाइड करेगा। ऑप्शन ट्रू और फॉल्स? ट्रू आएगा, है ना, है ना, यही तो अभी तो बोला है। ठीक है, सरकार ने अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, पीपीपी करना है किसी पीएसयू को, कुछ भी ऐसा करना है, तो दीपम को मैंडेट दिया गया। 2016-17 के ना बजट में अरुण जेटली जी ने ये मेंशन किया था, तब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये पर हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन। है ना आपके पास अभी 10-15 मिनट? ठीक है, 10 मिनट है, करो फिर, लिखो PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। फर्स्ट इज implemented by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, second will help unemployed rural youth only, third aims at generating self-employment in non-farm sector. One only, three only, all, none. थ्री ओनली है, अगर करना हो तो थ्री ओनली करेंगे। ठीक है, ओके। पहली ऑप्शन क्या दी थी मैंने आपको? इट वर्क्स अंडर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये? आता किसमें है ये? ठीक है, वेरी गुड। सेकंड, ये रूरल ओनली नहीं है, किसके है ये? बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। तीसरा क्या है? जो है क्या बेसिकली ये, जब आप बैंक से क्रेडिट लोगे तो कुछ वैल्यू डिस्क्राइब की हुई है कि अगर तो आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लोन लेना है तो 25 लाख तक, अगर आपने सर्विस सेक्टर पे लोन लेना है तो 10 लाख तक। क्रेडिट लिंक सब्सिडी है, सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है आपको, सरकार आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है ये। नॉन फार्म सेक्टर के लिए याद रखना आप, नॉन फार्म सेक्टर के लिए है, अर्बन के लिए भी है और रूरल के लिए भी है। ठीक है, राइट डाउन एक दो चीज इसके बारे। तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME आप कल सारे MSME की डेफिनेशन पता करके आना, माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है और मीडियम क्या है। ठीक है, MSME इट्स अ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम। ठीक है, तो होगा क्या, बाकी जो लिखा है ऑप्शंस में आपने नॉन फार्म सेक्टर। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट एक और MCQ, न्यू नया, नवीन, न्यू स्वजल, SWAJAL स्वजल प्रोजेक्ट। स्वजल प्रोजेक्ट एम्स एट फर्स्ट, पहला कम्युनिटी ओन्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, सेकंड ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम इन गंगा कैचमेंट एरिया, थर्ड क्लीनिंग ऑफ गंगोत्री, एंड फोर्थ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम।
हाँ जी, विच इज कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम। पक्की बात है यही है। चलो इसके बारे में एक दो चीज लिखो साइड पे। गंगोत्री एज, इस क्लास का ना मैं आपको दो चार चीजें बता देता हूं, आपकी कवर क्या क्या करेंगे। एक तो पिछले 1.5-2 साल में एक आता है ना पीएम की मन की बात, तो मन की बात की जो इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो कोई काम की खबरें हैं, वो हम इस क्लास में कर लेंगे, उसमें से आ सकता है पहला। दूसरा, पीआईबी ना आपको रेगुलरली ऐसी न्यूज़ देती रहती है कोई ना कोई, तो पीआईबी कवर होएगा इस क्लास में। तीसरा, न्यूज़पेपर्स। चौथा, जो आपके रेगुलर बाकी इंस्टीट्यूट्स वाले भी जो नोट्स बना रहे हैं, विजन, ये वो, इनसाइड फिनसाइड, वो सब भी इसमें कवर कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास एक सिंगल सोर्स हो। योजना, कुरुक्षेत्र भी इस क्लास में कवर होगी। ठीक है, राइट डाउन। सो गंगोत्री एज स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस प्रोजेक्ट, आइकॉनिक प्लेसेस प्रोजेक्ट। आंसर इसका वही है जो आपने बोला है। मैं आपको साथ में एक और चीज बता रहा हूं। ONGC विद इट्स CSR, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है ना जो, ONGC विद इट्स CSR फंड विल क्लीन गंगोत्री टू हायर लेवल्स। ठीक है, नेक्स्ट MCQ, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो क्या हुआ था, अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, 7-8 महीने पुरानी खबर होगी। ठीक है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था, हम एक बनाएंगे नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी, ये वाली बॉडी। इसका क्या पर्पस है, राइट डाउन। फर्स्ट, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, फर्स्ट, बी एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर ऑडिटिंग प्रोफेशनल्स इन इंडिया। Second, promote transparency in banking sector. Third, support public debt management agency, PDMA. And next, replace BBB, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। हाँ जी, विच इज ऑडिटिंग फर्म्स। बेसिकली क्या है ना, कंपनीज एक्ट की अब रिक्वायरमेंट है, जितने हमारे यहाँ पे CA के ऑफिसेज हैं, ऑडिटिंग फर्म्स हैं इंडिया में, उनकी रेगुलेशन को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। They themselves need to be regulated, so we need to create a third body which can regulate the so-called auditor or the regulator. वो यूनियन कैबिनेट ने बोला कि we are making one body। हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे अकाउंटिंग फ्रॉड्स हुए हैं, वर्ल्ड वाइड हुए हैं, इंडिया में भी हुए हैं, जैसे सत्यम वगैरह। तो सत्यम की किसी ने ऑडिटिंग की होगी, जिसने ऑडिटिंग किया उसने कैसे दे दी क्लियरेंसेस, उसके लिए एक बॉडी होनी चाहिए टू ऑडिट। अर्नस्ट एंड यंग, डिलॉयट, जितने भी होंगे इंडिया में जो करेंगे उन सब के लिए। ओके, राइट डाउन। आगे देखो, तो बस इतना इसके लिए, इसके लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। आप कराओगे ना अगर अकाउंटिंग इन सब के लिए। नेक्स्ट, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन फर्स्ट विल क्रिएट synergy between existing, harmony between existing nutrition schemes
Second, it targets to, National Nutrition Mission targets to reduce anemia among adolescent girls by 3% per annum. Third, will be responsible for India achieving Mission 25 by 2022. ठीक है, ठीक, वन ओनली, 1 and 2, 1, 2 and 3, 2 and 3. ये आ सकता है, ये तो इंपॉर्टेंट है. हाँ जी, अच्छा लिसन, जिस भी टॉपिक में आपको बोल रहा हूँ ना आ सकता है इंपॉर्टेंट है, तो आई एक्सपेक्ट कि जैसे मान लो आप थोड़ा सा उसको गूगल भी कर लोगे, 2-4 चीजें, और मैं तो एक एमसीक्यू बना देता हूँ, और भी 1-2 फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके अराउंड, तो घर जाके कर लिया करो, 2-3 घंटे लगा दिया करो इसके ऊपर. हाँ जी, 1 and 1 ओनली, सिर्फ सिनर्जी क्रिएट करेगा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन. हाँ जी, 2 and 3, वाई नॉट 1? जस्ट, हाँ जी, 1 and 2, वाई नॉट 3? मिशन 25 बाय 2022 है क्या? ये नहीं पता मुझे, पर मेरा मन बोल रहा था कि इनकरेक्ट है कुछ ये, क्योंकि 25 और 22 मिल नहीं रहे. ये क्या बात बनी? अगर मैंने बना दिया मिशन 90 बाय 2035 विच, और उसमें मेरा मतलब वो है कि 90% ऑफ इंडिया वुड बी एबल टू हैव पर्टिकुलर थिंग बाय 2030, तो ये क्या बनेगी नहीं बात? हाँ जी, अब मैं चेंज कर लेता हूँ. इफ ओनली यूपीएससी कुड गिव यू चांसेस लाइक दिस. ठीक है, ऑल 3. ठीक है, राइट डाउन, तीनों है. ठीक है क्या बेसिकली हमारी कंट्री में ना एडोलेसेंट, वैसे भी ऐसा एक फॉरेन के जो लैंसेट वगैरह की स्टडी तो ये बोलती है कि हिंदुस्तान में हर दूसरी लड़की को अनीमिया है. एवरी सेकंड गर्ल हैज अनीमिया इन इंडिया. ठीक है, आयरन की कमी है, इस चीज़ की कमी, उस चीज़ की कमी. एवरेज हाइट इंडियन लड़कियों कहते हैं कम होती जा रही है, ये नहीं है, वो नहीं है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स मेंशन की हुई है, बाद में. ठीक है, नाउ अब टारगेट क्या है कि हम हर साल 3% उसको कम करते रहें, जो हमारे पास अनीमिया का डेटा है. क्लियर? लेकिन हम चाहते क्या है कि अभी जो राइट नाउ 38-40% के आसपास एक फिगर है प्रॉब्लमेटिक, उसको 2022 तक हम 25% पे ले जाए. दैट इज द आइडिया. राइट डाउन. नेशनल न्यूट्रिशन मिशन टारगेट्स टू रिड्यूस, इसके बारे में लिख लो, ये नहीं पढ़ा हुआ ना पहले आपने, हाँ इसके बारे में लिख लो. टारगेट्स टू रिड्यूस स्टंटिंग, स्टंटिंग STUNTING, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया, वेस्टिंग भी होता है, वेस्टिंग भी होता है. एंड ओके, मैंने आपको बताया तो है कि इस पे मत प्ले करो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ जी, बोल. ओह 2% पे, आई डाउट कि यूपीएससी वुड प्ले ऑन दिस. 2%, 3% कभी नहीं किया, नहीं करती. ये एसएससी वगैरह वाले जो पेपर है ना, ये सब कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे ये भी वही बोल रहे हैं, ये सारे है ना, बाकी सारे जैसे कि लो वेट एट बर्थ या जितने भी बाकी चीजें, उन सब के लिए 2% है. अनीमिया के लिए 3% है. ठीक है, कि आप इन्होंने इसलिए बोलते करेक्ट कर दिया कि 2% है, 3% नहीं है. मेरा जो मैं ना, जैसे आपने अभी आज फर्स्ट क्लास, आई एम सीइंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई लाइक रिपीटेडली हैव टोल्ड देम दैट आर्ट ऑफ टेकिंग पेपर इज की डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू नो.
and I strongly suggest that you take your attempt with like presence of mind, but थोड़ा सा आप सिर्फ और सिर्फ कोई भी पास्टर पेपर करने से, कोई भी लाइक ऐसे टेस्ट करने से पहले, विजन के, इनसाइट के, हमारे यहाँ के, वहाँ के, आप सिर्फ यूपीएससी के एक बार करो प्लीज़, ठीक है। तो उसमें क्या होएगा, ऐसा कर सकते हैं बेटा कि 2% है ना, उन्होंने 20% कर दिया, 200% कर दिया। इस लेवल पे ज़रूर प्ले करता है यूपीएससी की, आपको वो लाइक रिपीटेडली से कि ऑर्डर की क्लैरिटी हो कि यार 200% थोड़ी कम कर देंगे एक साल में एनीमिया, ये तो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। 2% भी पॉसिबल नहीं है, 200% कहाँ कर देंगे। 20% भी बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली हाई हो गया, 5 साल में आप इतनी क्रॉनिक प्रॉब्लम खत्म कर दोगे, ठीक है। वो चीज़ तो कर सकते हैं, ऐसे नहीं करता। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा किया भी हुआ है और वो गलत हो गया तो हो गया, टेंशन नहीं लेनी, अटेम्प्ट अच्छा करके आना, ठीक है, क्लियर। अगर कोई आपका क्वेश्चन यूपीएससी ने एक ऐसा डाल भी दिया और आपका गलत हो गया तो हो गया, ऐसे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कीप योर बेसिक्स इंटैक्ट और कवरेज सफिशिएंट, बस बहुत हो, उससे पेपर निकल जाएगा, ठीक है। राइट डाउन। सो लाइक आई वुड स्ट्रांगली डिस्करेज यू टू थिंक अलोंग दीज लाइन्स कि 2% है कि 2.5% है कि 3% है, ठीक है। राइट डाउन। टारगेट टू रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया एंड रिड्यूस लो बर्थ वेट। तो नाउ यू नो बाकी सबका 2% है और इसका 3% है, ठीक है। पर एनम the mission would strive to achieve reduction in stunting from 38.4% to 25% by 2022. This is mission 2025, ठीक है। स्टंटिंग जो है 38.4% से लेके आएंगे हम 25% पे। नेक्स्ट, इसके भी आने के चांसेस थोड़े कम है, खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो इंडिया। इसके बारे में एमसीक्यू नहीं बनाते, बस 3-4 लाइनें लिख लो इसके बारे में। फर्स्ट, यूनिफॉर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू ऑल प्लेयर्स सेलेक्टेड फॉर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। वो 5-5 लाख रुपए तक की वो मिलती हैं स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स ना, तो वो इसके अंडर ही आती हैं। सेकंड, सम यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया विल बी प्रमोटेड एज हब्स ऑफ स्पोर्टिंग एक्सीलेंस। ठीक है, क्लियर। Third, traditional sports such as kabaddi, kho-kho, etc. are also promoted. ठीक है, क्लियर। खो-खो, कबड्डी सब खेलो इंडिया के अंदर सब आता है। अब अगेन एक चीज सुनो भाई, इसको ना जब हम देखेंगे ना ईयर बुक में, स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में या कहीं पे भी, क्वेश्चन इसका एम क्या बोलता है, टू क्रिएट अ पूल ऑफ एथलीट्स इन इंडिया हु कैन कम्पीट एट द वर्ल्ड स्टेज। अब ये कर दिया, मान लो आपको ऑप्शन आती है, ऑप्शन में लिखते हैं टू क्रिएट एथलीट्स इन इंडिया हु कैन कम्पीट एट द लाइक्स ऑफ ओलंपिक्स। स्टेटमेंट को आप ट्रू करोगे कि फॉल्स करोगे? मेरे हिसाब से ऐसे स्टेटमेंट को ट्रू कर देना चाहिए। वर्ल्ड स्टेज ही है ओलंपिक्स, तो इसमें ऐसा नहीं कि यार वर्ल्ड कंपटीशन लिखा था लेकिन उसमें ओलंपिक्स तो कहीं मेंशन नहीं था। हाँ, अगर इसी चीज को वो ऐसा बोल दे कि टू क्रिएट अ पूल ऑफ एथलीट्स इन इंडिया टू इंश्योर एटलीस्ट 10 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स,
नाउ देयर इज अ सेंस ऑफ डेफिनेट स्टेटमेंट अटैच टू इट, वो कहाँ पे मेंशन्ड है? अगर यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ये कहीं पे नहीं लिखा कि 10 गोल्ड आएंगे जी, 15 ही आएंगे, 20 ही आएंगे, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो कि यार हाँ इतना तो लिबर्टी ली जा सकती है कि वर्ल्ड लेवल पे एथलीट्स कबड्डी या कुछ भी खिला रहे हो वो भी सब ठीक है, लेकिन वर्ल्ड लेवल यही है, वर्ल्ड कप्स, ओलंपिक्स एंड ऑल दैट, ठीक है। ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिनकी ना की नहीं पता होती, फिर यूपीएससी बताता होता है शंकर की ये बोल रही है, इनसाइट की वो बोल रही है, ये सब चलता रहता है, लेकिन इवेंचुअली यूपीएससी काफ़ी मेच्योर सी की ही देती है यूजुअली, ठीक है, वो इंक्लूड करती है, ठीक है। राइट डाउन। नेक्स्ट, पोषण अभियान, POSHAN, पोषण अभियान, implemented by first Ministry of Health and Family Welfare, second Ministry of Women and Child Development, third Tribal Affairs, and fourth Youth Affairs. ठीक है, तो इसका आंसर है वुमेन एंड चाइल्ड। वही जो अभी ये दोनों बोल रहे थे ना कि 2%, 2%, 3%, 2%, झुंझुनू है ना, झुंझुनू, वहां पे प्रधानमंत्री जी ने इसको वो किया था, है ना, लॉन्च की थी अभियान, पोषण अभियान, तो इसी के अंडर है 2%, 2%, 3%, 2%। एक और लिख लो दो जल्दी से, बस लिख ही लो, MCQ नहीं बनाना। लक्ष्य LAQSHY is a program aimed at reducing maternal mortality rates. तो इसमें बहुत कुछ आ सकता है आपको कि दे आर इंक्रीजिंग द ट्रैफिक लाइंस, दे आर इंक्रीजिंग द रेलवे, ब्ला 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 ब्ला, बड़ा सारा लक्ष्य दे सकते हैं। तो इसके बारे में भी एक चीज लिख लो साइड पे, एक फैक्ट, MMR, maternal mortality ratio, in India has reduced from 301 in 2001, 2001 से लेके 3 वाला जो सेंसस वाला डेटा है, from that to 167 in 2011-13। नेशनल फैमिली भी करते हैं, सेंसस में भी आता है ये सारी चीजें ना, वहां पे भी करते हैं। जैसे था ना इसका कि अ पर्टिकुलर स्टेट हैज डन रियली वेल, है ना, ऐसे एजुकेशन को लेके, इन सब चीजों को लेके भी होता है, ठीक है। जैसे नागालैंड वाज इन न्यूज एंड देन बिहार वाज इन न्यूज फॉर दीज थिंग्स ओनली। करा देंगे हम सेंसस भी इस क्लास में, आई इंटेंड टू कवर इवेंचुअली, ठीक है। चलो फिर बाकी कल करेंगे।